अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनकही बातें नॉवेल नेम। एपिसोड है 43। राइटर हैं ईमन रज़ा। और अगर आपको जल्दी जल्दी एपिसोड्स चाहिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करनी पड़ेंगी वीडियोस और कमेंट्स भी करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी वीडियोस आएँ, जितने ज़्यादा आप जल्दी लाइक्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतनी जल्दी आपको एपिसोड मिलेगी। और कई बार बोल चुकी हूँ कि कमेंट्स किया करें ताकि हमें पता चले कि आपको एपिसोड कैसी लगी। शुरू करते हैं। दूसरी तरफ सारी रात वो अपनी मोहब्बत का शोक मनाता रहा था। दरवाज़ा बंद करके धाड़े मार मार कर रोने वाला वो शख्स कहीं से भी कुछ देर पहले वाला शामिर नहीं लग रहा था, बल्कि कोई हारा हुआ जुआरी लग रहा था जो अपनी सिसक सिसक कर ख़त्म होती मोहब्बत पर मातम करना था। दर्द हद से सवा था क्योंकि अपनी रूह को तकलीफ़ पहुंचाई थी उसने। कैसे ना वो ज़ख्मी होता। एकदम आईने में देखते खुद से नफ़रत होने लगी थी जिसने अपनी मोहब्बत को सख्त सुनाई थी, यहाँ तक कि उसे नासूर दिए थे। कैसी होगी वो आखिर, कैसे वो इस हद तक अंधा हो गया कि अपनी रूह की आंखों में आंसू लाने का सबब बना। क्यों किया मैंने ऐसा? क्या वो मुझे छोड़ देगी? एकदम से दिल में डर बैठा और उसका दिल खौफ से फड़फड़ाने लगा कि सांसें रुक रुक के चलने लगी। नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, ऐसे कैसे छोड़ देगी? मजाक थोड़ी है। वो नम आंखों से खुद से बात करता कोई पागल मालूम हो रहा था और बंद दरवाजे के बाहर खड़ा शामिर की बाहर तक आती आवाज़ों को सुनता नदामत के बोझ तले दबकर मर जाने के करीब था। आखिर क्यों किया था उसने ऐसा? क्यों वो अपने भाई को यूँ दुखी कर गया जो जान छिड़कता था उस पर? और उसने क्या किया था? उसके साथ धोखा उसका दिल किया खुद को ख़त्म कर दे। वो आंसू जब्त करता दीवार पर हाथ मारता बाहर निकलता चला गया, जबकि शामिर खून रंग आंखों से खुद को नफरत से शीशे में घूरता अपना हाथ शीशे पर मार गया जो लहूलुहान होता चला गया। और वो गुमसुम होता अपना हाथ देखता रहा। ये तकलीफ़ तो बहुत कम थी उससे जो उसने माँ को पहुँचाई थी, लेकिन वो शामिर को भी तो फरामोश नहीं कर सकता था ना। वो जान था शामिर की, फिर भला वो कैसे माँ पर यकीन करता? एक तरफ रूह थी तो दूसरी तरफ दिल। किसी एक के बगैर भी वो जिंदा नहीं रह पाता। रात से सुबह हो गई थी जब वो सुबह नाश्ते की मेज़ पर आता सबको हैरान कर गया। भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आराम करो, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। शामिर ने उसे दुख से देखते हुए कहा तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया। रात से नमी थी कि जा ही नहीं रही थी आंखों से। नहीं, मैं ठीक हूँ अब, और अब हमें यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। उसकी बात पर वो और भी हैरान हुआ था। क्यों आखिर वो अपना दर्द छुपा रहा था सबसे? शामिर बेटा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, सफ़िया बेगम ने परेशानी से कहा तो शामिर ने उनको साथ गले लगाकर दिलासा दिया था। कुछ नहीं हुआ मॉम, मैं ठीक हूँ, उसने संजीदा लहजे में कहा। लेकिन वो अलग बात है कि दिल अंदर से कुरला रहा था उसकी इस बात पर। तुम तो ठीक ही होगे, मगर ठीक तो तुमने उस बेचारी को नहीं छोड़ा। पता नहीं इतना बड़ा दुख दे बैठे हो तुम उसको, वो पता नहीं उस दुख से निकल भी पाएगी कि नहीं। वो उस पर तंज करते आखिर में तासुफ से बोले तो सफ़िया बेगम उन्हें गुस्से से देखने लगी थी। ये क्या कह रहे हैं आप अपने बेटे को? अपने बेटे की साइड लेने की बजाय आप उस लड़की की पड़ी है, आपको उस लड़की की पड़ी है, अपने बेटे की कोई परवाह नहीं। वो अपने दिल की बात को ज़बान पर लाई बोली तो वो उन्हें तासुफ से देखने लगे। आपको इसकी परवाह तो तब होती जब आपने दिल से उसे बेटी समझा होता, मगर नहीं, आपको क्या परवाह? आपको तो अपने लाडले के प्यार ने अंधा कर रखा है। लेकिन मैं कल भी उसके साथ था और आज भी उसके साथ हूँ। वो बेकसूर है, ये मेरा दिल जानता है। कल मैं कुछ नहीं बोला इसलिए क्योंकि मैं हैरत ज़दा था कि उसका इतना प्यार करने वाला शौहर पल में कैसे बदल सकता है। मगर मैं खामोश रहा क्योंकि मैं माँ को खुद फैसला करने देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मुझसे वो राय लेती तो मैं उसे कभी भी इस जैसे जालिम शौहर के साथ रहने ना देता।
वो शाहमीर को गुस्से से घूरते हुए कहकर वहाँ से चले गए, जबकि इनकी बात पर शाहमीर मरने वाला हो गया था। आखिर उसका बाप उसके लिए ये कैसे चाह सकता था, जबकि वो अच्छी तरह जानते थे कि माँ उसके लिए रूह की तरह लाजिम है। जैसे ही शाबिर और शाहमीर यूनिवर्सिटी पहुँचे तो शाहमीर की नज़र में माहरूख को तलाश करने लगी, मगर उसे वो कहीं भी ना दिखी। दिल एकदम मायूस हुआ था। वो लेक्चर उस तरह ही गुजर गए जब हादी ने उसको जा लिया। शाहमीर, तुम माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कल मुझे दानिया ने बताया, और सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं आया कि तुम उसको वो सब कह सकते हो। वो बेयकीनी और गुस्से से बोला तो शाहमीर को एकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा था, मगर जब वो बोला तो लहजा सर्द था। उसने मेरे वीर को चोट पहुंचाई थी जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात पर हादी ने गुस्से से शाहमीर को देखा, क्योंकि जो भी उसके जहन में चल रहा था हादी जानता था। वो उसको रोकता था, मगर ये शख्स बाज नहीं आया और नतीजा ये निकला कि शाहमीर और माँ अलग हो गए, जैसा कि वो चाहता था। तो वो खुश क्यों नज़र नहीं आ रहा था? क्योंकि शर्मिंदा नज़र आ रहा था। तू खुश है अब उनको अलग करके? वो शाहमीर को आड़े हाथों लेते हुए बोला तो शाहमीर बीच में आया था। मेरे भाई को कुछ मत बोलो, उसका कोई कसूर नहीं है। उसकी बात पर हादी ने खा जाने वाली नज़रों से उसके पीछे खड़े शाहमीर को देखा और फिर शाहमीर पर तंज करते हुए बोला, तो फिर कब दे रहा है उसको तलाक? क्योंकि तुझसे तो वो माफ़ी मांगने से रही। उसकी बात पर शाहमीर ने उसे जोर का मुक्का मारा था। सारे हैरत में घिरे इनकी बातें सुन रहे थे। क्या शाहमीर और माँ अलग होने वाले थे? ऐसा कैसे मुमकिन था? अब तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? यही तू चाहता है ना? वरना उसका दिल क्यों दुखाता? उसे घर से बाहर क्यों निकाला था? वो उसके जले पर नमक छिड़क कर बोला तो शाहमीर ने एक बार फिर उसे मारा था और धाड़ कर बोला था, बकवास बंद कर अपनी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो सुर्ख आंखों से उसे देखता हुआ बाहर चला गया। जब वो तीनों यूनिवर्सिटी आई तो उसको लोगों के मुंह से जो चहमगोइयाँ सुनने को मिली वो उसके सब्र का पैमाना लबरेज करने के लिए काफ़ी थी। ये उन लोगों ने ये बात भी यूनिवर्सिटी में फैला दी है। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? दानिया गुस्से से बोली। और रही सही कसर, रायमा के ये जुमले ने पूरी कर दी थी। अरे मैं सुना है शाहमीर तुम्हें तलाक दे रहा है। दूसरों का घर जोड़ते जोड़ते तुम अपना खुद का घर तोड़ बैठती हो। सो सैड। उसकी बात पर दानिया और आयना ने गुस्से से उसे सख्त सुख सुनाते बाहर निकाला था, जबकि माँ का हाथ थामते हुए उसे दिलासा देने लगी थी, जो आंखें मीचते खुद पर जब्त का गहरा पहरा बिठा रही थी। वैसे ही गुस्से से निकलते हुए शाहमीर के सामने माँ आई थी। उसके कदम थम गए थे और आगे उठने से इनकारी हो गए थे। वो दुखी दिल से उसकी यूं सुर्ख आंखें देख रहा था। वो जानता था कि वो ज़ब्त के किन कड़े मनाजिल से गुजर रही होगी, मगर फिर भी फड़फड़ाते कुछ कहने के लिए मचलते लबों से एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था। वो उसको नज़रअंदाज करके अंदर बढ़ गई थी, जो कि शाहमीर के दिल को खासा गहरा घाव पहुँचा गई थी। वो दोबारा अंदर आता अपनी जगह पर बैठ चुका था और चोर नज़रों से उसे देखने लगा था, जो आराम से लेक्चर ले रही थी। क्या वो मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती? उसने दिल में सोचा। दिल उससे बात करने को मचल रहा था, जिसे वो थपक थपक कर सुला रहा था। लेक्चर ऑफ हुआ तो सारे स्टूडेंट्स बाहर निकल गए थे। वो सब भी यूनी के लॉन में आ चुके थे। दानिया और आयना उसे वापस चलने का कह रही थी, मगर वो बज़िद थी कि वो ऑफ टाइमिंग में ही वापस जाएगी, क्योंकि ना तो उस पर किसी चीज़ का दबाव है, ना वो भागने वालों में से है, बल्कि डट कर मुकाबला करने वालों में से है। कुछ ही दूर सामने शाहमीर और हादी खड़े थे। शाहमीर माहिरू की तरफ चोर नज़रों से देख रहा था। अब देखो कैसे घूर रहा है, जैसे गलती का एहसास हो गया हो।
मगर मजाल है जो अपनी गलती तस्लीम करके तुमसे माफ़ी मांग ले। दानिया उसको दूर से गुस्से से घूरती हुई बोली तो माँ ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा और जैसे ही उसने नज़रें सामने की उसकी नज़रें वहीं टिक कर रह गईं। उसे आंखें छोटी करते गौर से उनका मुशाहिदा करते माँ को आईना ने टोका। माँ, इतने गौर से क्या देख रही हो? उन्हें नज़रअंदाज कर दो, यही सज़ा है उनकी। आईना भी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए दुख भरे लहजे में बोली तो माँ उसका हाथ हटाती एकदम से उनकी तरफ भागने लगी, जिस पर वो दोनों ही दंग रह गई थीं। दोनों ने बैक वक्त उसका नाम पुकारा था। माहिरू, कहाँ जा रही हो तुम? उनकी तरफ क्यों बढ़ रही हो? वो एकदम चीखी तो उनकी आवाज़ पर मीर और आदि लोग भी उनकी तरफ देखने लगे थे और माँ को अपनी तरफ यूं चीते की तेज़ी से भागते हुए देख वो हैरत ज़दा रह गए थे कि माँ उनकी तरफ क्यों भागती हुई आ रही है। शाहवीर, उसने चीख कर शाहवीर को पुकारा था जो झटके से उसकी तरफ पलटा था, मगर माँ को यूं तेज़ी से इतना करीब आते देख वो उसे नासमझी से देखने लगा और गुस्से से उसे वहीं रुकने का कहने लगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में कोई तमाशा नहीं चाहता था। मगर देखते ही देखते अगले लम्हे माँ ने उसको जोर का धक्का दिया था कि उसके सर पर बुरी तरह चोट आई थी और उसके साथ ही वो ग्राउंड पर गिरी थी। शाहवीर, सब परेशानी से चीखे, ये क्या बदतमीज़ी है? अपने सर पर जैसे ही हाथ किया तो वहाँ खून महसूस करते हुए गुस्से से धाड़ने लगा कि अगले ही लम्हे गोली उसके कान की लौ को चीरती हुई पीछे की बिल्डिंग की खिड़की पर जा लगी थी, जो चिकनाचूर होकर अगले ही लम्हे किरची किरची होकर नीचे गिरी थी। उसको लम्हा लगा था समझने में कि माँ ने उसे धक्का क्यों दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहती थी। मगर वो उस पर एहसान क्यों कर रही थी? बात सिर्फ यहीं नहीं रुकी थी। जैसे ही शाहवीर नीचे गिरा, अगली गोली का रुख शाहमीर की शर्ट पर देख वो उसको बचाने आगे बढ़ी, जिसे धक्का देते हुए शाहमीर के बजाय गोली उसका बाजू चीरती हुई निकल गई थी। दर्द से सिसकी बरामद हुई थी उसकी। माहरू सब परेशानी से उसकी तरफ दौड़े, मगर वो उनका लिहाज किए बगैर उस निशाना बाज की तरफ दौड़ने लगी थी जो उसे अपनी तरफ आता देखकर भागने लगा था। मगर माँ ने ग्राउंड से शीशे की बोतल उठाते हुए सीधा उसकी टांग का निशाना लेते हुए जोर से फेंक दी थी, जो उसकी टांग से लगकर टूट गई थी। वो एक लम्हे को लड़खड़ाया और दोबारा भागने लगा, मगर इतनी देर उसके लिए काफ़ी थी उस तक पहुंचने के लिए। उसकी हुडी का पिछला हिस्सा पकड़कर माँ ने झटका दिया था और उसे ज़मीन पर गिराया था, जो फौरन ही अगले लम्हे खड़ा हुआ था, मगर माँ के भारी मुक्के ने उसे दोबारा गिरने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो अगला वार करती, उस लड़के ने माँ के पाँव में अपना पाँव फंसाते उसे ज़मीन पर गिराया था। माँ मुश्किल से अपने पेट पर हाथ रखकर चोट लगने से बचाया और टांग से वार करना चाहा था, जिसको पकड़ उस शख्स ने मरोड़ दिया था और वो झटके से पेट के बल हो गई थी। उस शख्स ने माँ का चेहरा ज़मीन के अंदर दबाना चाहा तो माँ ने उसकी गर्दन में पीछे से हाथ डालकर आगे को पलटा था। एक दूसरे से हाथापाई शुरू हो चुकी थी। दोनों बराबर के शेर थे, कोई भी आम नहीं था उनमें। वो ये जान गई थी कि ये कोई आम नहीं बल्कि उससे आला फाइटर है, मगर कौन? जिसके बारे में वो सोच रही थी, सोचना नहीं चाहती थी, मगर उसे सिर्फ एक शख्स ऐसे दावपेच में हरा सकता था, उसका उस्ताद, जिसने माँ को ये सब सिखाया था। मगर भला उसकी वीर और मीर से क्या दुश्मनी? सिक्योरिटी मीर और वीर दोनों को ही आगे जाने नहीं दे रही थी। माँ के इशारे पर प्रिंसिपल ने सबको आगे आने से रोक रखा था, वरना वो तो इस हालत से खुद परेशान होते थे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। एक के बाद एक वार एक दूसरे को घायल कर रहा था। माँ की बस एक ही कोशिश थी कि चोट उसके पेट पर ना लगे, जिसमें वो अब तक कामयाब ठहरी थी। मगर उसका ध्यान जैसे ही मीर की तरफ गया, ये मौका उस शख्स के लिए काफ़ी था जिसने ग्राउंड से बोतल उठाते उसके सर पर वार किया था।
जो चिकनाचूर होकर गिरती माँ का सर जख्मी करते खून निकालने का सबब बनी, और साथ ही उस शख्स ने माँ की नस दबाई थी, जिससे देखते ही देखते उसको होश ना रहा और वो वहीं बेहोश होती चली गई। गिरने से पहले उसने अपने ऊपर झुकते उस शख्स की आंखों को गौर से करीब तरीन देखा था, और वो जान गई थी कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सौतेला भाई था। कैसी लगी आज की एपिसोड? एक और सरप्राइज़ आ गया है कि अब माँ का सौतेला भाई कौन है, और ये सब रिवील होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी मिले तो उसके लिए लाजमी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। राइटर्स इतनी मेहनत से ये नॉवेल्स लिखते हैं तो आपको भी चाहिए कि उनको अप्रिसिएशन दें, और अप्रिसिएशन आप ऐसे ही दे सकते हैं कि आप उनके वीडियोस को लाइक करें, उस पर अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दें, उनको शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलामु अलैकुम।